फाइनली मंगल जुट गई है सबूत ढूंढने में और सबूत ढूंढते ढूंढते फंस गई है टैंक के अंदर। और साथ ही साथ आदित्य भी निकल चुका है मंगल की तलाश में। लेकिन आखिर वो शख्स है कौन जो कर रहा है मंगल के लिए इतना सब कुछ? निकेतन के साथ मिली हुई है सौम्या। क्या ये सच्चाई कभी सबके सामने आ पाएगी या फिर निकेतन आएगा पुलिस की गिरफ्त में? आगे होगा क्या इस सीरियल में? आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे पहले आप ये बीटीएस देखिए जहां पर हमारी प्यारी सौम्या और साथ ही साथ लक्ष्मी है जो कि एक दूसरे के साथ ऑफ कैमरा मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप ये साइड कैरेक्टर लिपिका को देखिए जो कि मंगल यानी कि दीपिका सिंह की बहन है। और साथ ही साथ अभी तक इनका कोई भी स्टोरी ट्रैक नहीं दिखाया जा रहा था। आने वाले एपिसोड्स में शायद आपको लिपिका से रिलेटेड कुछ स्टोरी ट्रैक देखने को मिल सकता है। यही अपडेट भी आ रही है। जिस तरह से लिपिका की शादी का पूरा एक ट्रैक चलाया गया था उसी तरह से आने वाले कुछ दिनों में लिपिका से रिलेटेड कुछ और ट्रैक चलाए जाने की बात कही जा रही है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल पानी के टैंक में फंस गई है। वो सबूत ढूंढने गई थी, सबूत उसके हाथ भी लग गया है। उसको एक पैम्फलेट पेपर मिला है जिसमें कि निकेतन ने जो फेक कंपनी थी उसका एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था। साथ ही जिस पॉइजन को उसने मिलाया था उसके बारे में भी उस पे लिखा हुआ था। और वही सबूत वो ले जाकर सबके सामने प्रेजेंट करना चाहती थी। बट यहाँ पर हो जाएगा कुछ उल्टा ही। जैसे कि आपने देखा ही था कि सौम्या को मैसेज मिल चुका है। अब सौम्या यहाँ पर उस मैसेज को डिलीट करने की कोशिश करते हुए नजर आएगी। मंगल ने वो मैसेज गलती से कुसुम की जगह आदित्य को भेज दिया है कि मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, प्लीज मुझे आकर बचा लो। अब यहाँ पे सौम्या वो मैसेज देख लेती है और वो जानती है कि अगर आदित्य ने ये मैसेज देखा तो वो तुरंत जाएगा मंगल को बचाने के लिए। इसी वजह से सौम्या यहाँ पर चाल चलती है और उस मैसेज को डिलीट करने की कोशिश करेगी, जैसे कि आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। बट यहाँ पर हो जाएगा कुछ अलग। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे ही सौम्या मैसेज डिलीट करेगी तभी अचानक से आदित्य आ जाएगा और आदित्य देख लेगा कि मंगल ने यहाँ पर कुछ मैसेज भेजा है और सौम्या उसको देख रही है। मतलब एक वॉइस नोट भेजा होगा, उस वॉइस नोट को आदित्य भी पीछे से सुन लेगा। जिसके बाद वो सौम्या से सवाल करेगा कि सौम्या ये मैसेज कब आया, क्यों भेजा, किसने भेजा। जिसके बाद सौम्या के पास कोई जवाब ही नहीं होगा और मजबूरी में उसको सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी कि ये मैसेज अभी मंगल का ही आया है। जस्ट मैंने अभी देखा है और मैं तुम्हारे पास आ रही थी आदित्य, देखो मंगल ने क्या भेजा है। यहाँ पर आदित्य वो मैसेज देखता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा क्योंकि वो जान गया है कि मंगल किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है। अब यहाँ पे मंगल को बचाने के लिए आदित्य निकल पड़ेगा। तभी सौम्या भी कहेगी कि आदित्य मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम अकेले कहाँ ही जाओगे। जिसके बाद वो दोनों लोग जाएंगे, उस लोकेशन पर पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर वो कुछ गार्ड से बात करते हुए नजर आएंगे कि यहाँ पर मंगल नाम की एक लेडी आई थी। लेकिन वो गार्ड भी नहीं जानते कि अंदर कौन घुसा था, कैसे घुसा था। इसके बाद ही ये सभी लोग मिलकर मंगल को ढूंढते हुए नजर आएंगे और लास्ट में ये लोग छत पर पहुंचेंगे। टेरेस पे पहुंचकर उस टंकी में देखेंगे तो वहां पर मंगल बेहोश पड़ी होगी। आदित्य उसको बाहर निकालेगा लेकिन उसको सांस ही नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वो बोलते हैं कि इसके अंदर जान नहीं है, ये लेडी जा चुकी है इस दुनिया को छोड़कर। जिसके बाद आदित्य के तो हाथ पैर ही फूल जाएंगे। अब यहाँ पर वो मंगल को बचाने की कोशिश करेगा। जिसके बाद सौम्या चाहेगी कि ये मंगल बचे ही ना, इस दुनिया से चली जाए और उसका पत्ता साफ हो जाए। अब यहाँ पे आदित्य मंगल को बचाने के लिए उसको ब्रीथ देते हुए नजर आएगा, उसको सांसें देते हुए नजर आएगा। इसके लिए मंगल और आदित्य एक दूसरे के करीब आएंगे। आदित्य मंगल को मुंह से सांस देगा और वो एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएंगे। जिसके बाद मंगल को सांस आ जाएगा और उसको गोदी में उठा के उससे पूछेगा कि तुम ठीक हो। अब ये सारी चीजें देख के कहीं ना कहीं सौम्या को बहुत गुस्सा आएगा और वो आदित्य और मंगल को दूर कर देगी। अब यहाँ पे मंगल सौम्या और आदित्य को थैंक यू कहेगी, लेकिन सौम्या मन ही मन कहते हुए नजर आएगी कि इस बार तो मंगल बच गई, लेकिन आगे मैं इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर आदित्य बहुत ज्यादा खुश होता है कि मंगल फाइनली ठीक है और साथ ही साथ मंगल को भी खुशी होती है कि आदित्य उसको बचाने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर बता दे कि मंगल उठने के बाद में सबसे पहले वो सबूत ढूंढते हुए नजर आएगी कि कहाँ चला गया वो पैम्फलेट। वो टंकी के अंदर भी जाके देखेगी बट उसको नहीं मिलेगा, उस टैंक में भी कोई सबूत नहीं मिलता है। मंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा रोते बिलखते हुए नजर आएगी कि वो सबूत एक्चुअल में चला कहाँ गया। जिसके बाद वहां पर
जो गार्ड होते हैं वो मंगल और आदित्य से कहेंगे कि ये फर्स्ट टाइम हुआ था इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, अभी आप घर जाइए, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। जिसके बाद आदित्य मंगल को लेकर घर आ जाता है। अब घर आने के बाद कुसुम उसको बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है और उसको बोलती है कि हमने तुमको मना किया था उस शो में जाने के लिए, तुम नहीं मानी, तुम्हारी जिद की वजह से हमें भी हार माननी पड़ी, लेकिन तुमने इतना सब कुछ करने के बाद पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती करा दी, उसके बाद भी तुम रात को बिना बताए निकल गई, तुमने एक बार भी मुझे क्यों नहीं बताया। जिसके बाद यहाँ पर कुसुम मंगल से बहुत नाराज नजर आएगी और उसको बहुत ज्यादा भला बुरा कहेगी, जिसे देखकर सौम्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली सास बहू की जोड़ी अलग हो गई। लेकिन यहाँ फिर से मंगल अपनी बातों से, अपने प्यार से कुसुम को मना लेगी और दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आएंगी। अब यहाँ पे सौम्या फिर से चिढ़ जाएगी, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट यहाँ पर मंगल बहुत ज्यादा दुखी नजर आने वाली है। मंगल अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है, घर के सारे काम करती है, लेकिन उसका दिमाग फिर भी उसी जगह पर जाता है कि किस वजह से नायसा की तबीयत खराब हुई। उसने तो कुछ किया ही नहीं था, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, जो कुछ भी किया उस निकेतन ने किया और मुझे सबूत मिल भी गया था, उसके बावजूद मैं फिर भी वो सबूत हासिल नहीं कर पाई। के बाद मंगल के ससुर भी जानते हैं कि मंगल परेशान है और घर के सभी लोग मंगल के ऊपर इतना चिल्ला रहे हैं। जिसके बाद वो मंगल को बहुत समझाते हैं और मंगल के साथ मार्केट जाने के लिए बोलते हैं कि चलो मंगल हम साथ में सब्जी लेकर आएंगे। जिसके बाद मंगल और उसके ससुर मार्केट जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। यहाँ पर तभी अचानक से एक गाड़ी आएगी जिसमें कि निकेतन होगा और वो मंगल के ससुर जी को टक्कर मारने की कोशिश करेगी और मंगल अपने ससुर को बचा लेगी। अब यहाँ पे निकेतन गाड़ी से उतरेगा और मंगल को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाएगा कि तुम्हारी जगह सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर है, तुम बाहर क्या कर रही हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। और उसको बहुत ज्यादा गवार कहेगा, बहुत भला बुरा कहेगा और इतना सब कुछ बोल के वो वहां से चला जाएगा। जिसके बाद मंगल के ससुर को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगेगी और वो मंगल को मोटिवेट करेंगे कि मंगल तुम ऐसे लोगों की बात कैसे सुन सकती हो, तुम इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती हो, अपने लिए स्टैंड लो। ये दुनिया उन्हीं लोगों को पीछे छोड़ती है जो कमजोर होते हैं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अपनी फैमिली के लिए अपने लिए स्टैंड ले सकती हो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में मंगल के ससुर जी का बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मंगल सोचते हुए नजर आएगी कि वो क्या करे जिससे कि निकेतन की सच्चाई सबके सामने आए। तो अब यहाँ पे जो अगला ट्रैक है उसमें यही आपको देखने को मिलेगा कि मंगल फिर से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी और उसको कुछ ऐसा हासिल होगा जिससे कि वो नायसा को जो पॉइजन दिया गया है उसके बारे में पुलिस स्टेशन में जाकर बताएगी, साथ ही साथ सबके सामने निकेतन का असली रूप लेकर आएगी। अब निकेतन कुछ ऐसी गलतियां करेगा जिसको मंगल नोटिस करेगी और इन्हीं गलतियों की वजह से मंगल को सबूत मिलेगा और वही सबूत वो सबके सामने पेश करते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ जिस कैरेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है जो कि मंगल की लाइफ में आने वाला है, मंगल का मसीहा बनके, फरिश्ता बनकर, वो भी मंगल को लास्ट में इस केस में जीतने में मदद करेगा, हेल्प करेगा फाइनेंशियली, क्योंकि मंगल का जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्टर्स ने अपनी हामी भर दी है, लेकिन उसमें इन्वेस्ट कौन करेगा यही सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर मंगल के बिजनेस को पर देने के लिए, मंगल की उड़ान को पर देने के लिए वही इन्वेस्टर, वही मेन कैरेक्टर सामने आएगा कुछ 2-4 एपिसोड्स के बाद। पहले ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।